नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉब सीकर्स में। तो आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग OCTT के जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर भी किया कीजिए उन लोगों के साथ जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे आपको इस तरह की वीडियो को प्रोवाइड कराने के लिए। तो आपको ज़्यादा समय ना गवाते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले स्टार्टिंग में दे देता हूँ कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया में जो एक लीडिंग स्टील मेकर कंपनी है। ठीक है, इसके पास जो है 5 इंटीग्रेटेड प्लांट्स है, 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स है, सेंट्रलाइज यूनिट्स हैं, माइंस हैं डिफरेंट लोकेशन पे। तो उसके लिए जो है ये ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो है रिक्रूटमेंट लेके आई है अपने अलग अलग फील्ड्स के लिए। ठीक है, आप ये सारे देख रहे हो 9 फील्ड्स जो है यहाँ पे इसके लिए OCTT का जो है रिक्रूटमेंट यहाँ पे लेकर के आई है। तो अगर बात करें पोस्ट वाइज वैकेंसी की तो आप यहाँ पे देखो जो अलग अलग पोस्ट जो निकाली है अलग अलग फील्ड से रिलेटेड हुए ये सारे आप यहाँ पे जो देख रहे हो ये प्लांट्स एंड यूनिट्स का जो ये शॉर्टकट यहाँ पे लिखा गया है। तो आप अपने रेफरेंस के लिए आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से बार बार आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शॉर्टकट्स यूज़ किए गए हैं यहाँ पे वो कौन से स्टील प्लांट के लिए कौन से लोकेशन के लिए दिया गया है। ठीक है, तो मेटलर्जी के लिए जो वैकेंसी निकली है वो अलग अलग प्लांट्स में आप यहाँ पे देखो ये मेंशन किया गया है। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी निकली है इन प्लांट्स में ये सारे वैकेंसीज जो यहाँ पे मेंशन करके रखी गई है। उसी तरह से मैकेनिकल के लिए है, इंस्ट्रूमेंटेशंस के लिए है, सिविल के लिए है, केमिकल के लिए है, सिरामिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, IT और ड्राफ्ट्समैन के लिए है। अब यहाँ पे गौर करो कि ड्राफ्ट्समैन्स के लिए जो है वो सिर्फ एक ही फील्ड में जो है एक ही प्लांट पे जो है आपका निकला है पोस्ट, वो भी 2 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट एंड डिसिप्लिन के हिसाब से जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज के लिए जो है वो क्या क्या सूटेबल्स रखा गया है आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय एक चीज़ का ध्यान आप लोग को ये रखना है कि जो भी एप्लीकेशन आप फिल कर रहे हैं उसमें आप प्रेफरेंसेस जो है ये प्लांट के हिसाब से फील्ड के हिसाब से अपने सही से दें। मेंशन किया गया है यहाँ पे कि फॉर पोस्टिंग टू अ यूनिट एप्लीकेंट्स आल इंडिकेट हीज हर प्रेफरेंसेस मैंडेटरी फॉर ऑल द यूनिट्स हैविंग द वैकेंसी फॉर द पोस्ट ही और सी इज़ अप्लाइंग ओनली ऑनलाइन। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप तो यहाँ देखो मिनिमम जो है एज आपका 18 साल होना चाहिए, सभी पोस्ट के लिए है ये। और मैक्सिमम एज जो है आपका 28 साल यहाँ पे होना चाहिए, ये भी सभी पोस्ट के लिए ही है। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपका जो है वो डोमेन लैंग्वेज होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मेटलर्जी वाले में अप्लाई करते हो तो 18 से 28 तक आपका मिनिमम मैक्सिमम एज होना चाहिए। साथ ही में आपको मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करके रखना है। उसके अलावा 3 साल का जो है आपका डिप्लोमा का जो है वो मेटलर्जी एनर्जी से है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट होना चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से। अब यहाँ पे फुल टाइम का जो मतलब ये है कि आप रेगुलर मोड में इन सारे को अटेंड किए हो, मतलब आप डेली कॉलेजेस जाते हो, अटेंडेंस मेंटेन हो और सर्टिफिकेट मिला हो। अगर आपने डिस्टेंस मोड से कंप्लीट कर रखा है या नॉन अटेंडिंग करके रखा है कंप्लीट इन कोर्सों को, या आपने कॉरस्पॉन्डेंस इन कोर्सों को कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने अगर डिप्लोमा फुल टाइम किया है तभी जाके आप इन सारे फॉर्म्स को सबमिट कर सकते हो, इन सारे पोस्ट के फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे देखो मैकेनिकल के लिए है तो आपका जो है मैट्रिकुलेशन और 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा आपको चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, उसी तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि और अलग अलग फील्ड के लिए क्या क्या आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे किसी में एक्सपीरियंस को तो नहीं मांग रहा, लेकिन एक पोस्ट जो है आपका ड्राफ्ट्समैन का, इसके लिए आपका जो है एक तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चुरल असिस्टेंसी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्निशन, इनमें से किसी एक पोस्ट पे होना चाहिए। ये और साथ ही साथ एंड है यहाँ पे और नहीं है, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको ड्राफ्ट्समैन या फिर डिज़ाइन असिस्टेंट से। ठीक है, तभी आप ये ड्राफ्ट्समैन का जो पोस्ट है आप फिलअप कर सकते हो। ध्यान रखिएगा कि ड्राफ्ट्समैन का पोस्ट जो है वो सिर्फ ISP प्लांट जो है उनके लिए निकला है और वो भी सिर्फ 2 पोस्ट निकला है। अभी यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो मैंने भी अभी आपको जस्ट बताया ऊपर में, कैंडिडेट्स पोजेसिंग द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स या ऑफ कैंपस, वैसे कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। फॉर्म फिलअप करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो 26 फरवरी को स्टार्ट हो चुका है 2024 को, और लास्ट डेट जो है वो 18 मार्च 2024 का लास्ट डेट है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात की जाए, फॉर्म की बात की जाए कि कितने पैसे लगेंगे, तो आप यहाँ पे देखो
जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो टोटल फ़ी रखी गई एग्जामिनेशन फ़ी वो 500 रुपये रखा गया है। और इनके अलावा जो मैंने बताया जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी और ईडब्ल्यूएस के अलावा जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उन सभी के लिए 200 रुपये जो है एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर एज रिलैक्सेशन की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए। ठीक है। और मैक्सिमम 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए। और कैंडिडेट जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं उनको जो है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है वो 2023-2024 का जो है फाइनेंशियल ईयर का वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, आपका जो सिलेक्शन इस एग्जामिनेशन के थ्रू कैसे होगा। तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका फॉर्म सबमिट हो जाने के बाद एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपका, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। ठीक है। वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। ठीक है। जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसका 2 सेगमेंट होगा। पहला सेगमेंट जो है वो 50 क्वेश्चंस के होंगे, जिसमें आपका डोमेन लैंग्वेज चेक किया जाएगा। जैसे कि अगर आपने मेटलर्जी से अप्लाई किया है तो मेटलर्जी डोमेन से आपको जो है वो टेस्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, 50 क्वेश्चन उसके रहेंगे। इलेक्ट्रिकल से आपने अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रिकल के रहेंगे, ड्राफ्ट्समैन का किया तो ड्राफ्ट्समैन का रहेगा। ठीक है। इस हिसाब से आपका डोमेन लैंग्वेज चेक किया जाएगा, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे। और 50 क्वेश्चन जो है आपका वो एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। टोटल आपको इसके लिए 90 मिनट दिया जाएगा ये 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, ये क्वालिफाइंग मार्क है, कट ऑफ मार्क नहीं है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए वो 50% रखा गया है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस पोस्ट के लिए, और 40% रखा गया है SC/ST OBC के नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए। ठीक है। जो भी कैंडिडेट सीबीटी एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, और स्किल टेस्ट के लिए वो जितने भी पोस्ट के वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स जो है कैंडिडेट को वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि स्किल टेस्ट जो है आपका वो बस एक क्वालिफाइंग नेचर का है, और आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो टोटल आपका सीबीटी के नंबर पे ही बनेगा 100%। ठीक है। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का लिए रखा गया है स्किल टेस्ट। साथ ही में साथ आपको जो फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, आप यहाँ पे देख लो क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपको इस एग्जामिनेशन के लिए चाहिए। एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपको जो है वो इन्वॉल्वमेंट्स और बेनिफिट क्या दिया जाएगा यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन क्लियर करोगे तो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी 2 साल के लिए। ठीक है। अगर 2 साल में आपने सही से अगर ट्रेनिंग कंप्लीट किया है तो आपके जो है वो रेगुलर मोड में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर नहीं आपका परफॉर्मेंस सही रहा है तो आपको फर्दर 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है। आपका ट्रेनिंग पीरियड, तो जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहोगे तो ट्रेनिंग पीरियड में जो आपका जो सैलरी बनेगा वो 16,100 रुपया जो है आपको पहले साल के लिए पर मंथ का बनेगा, और दूसरे साल से जो है वो 18,300 रुपया पर मंथ के बनेगा। ठीक है। इसके अलावा भी आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटी और लीव एक्सेट्रा वगैरह दिया जाएगा, जो कंपनी का रूल है उसके हिसाब से। ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेने के बाद आपका जो है रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में आपका जो है वो कंसिडर किया जाएगा S3 ग्रेड के हिसाब से। ठीक है। जिसमें आपको 26,600 रुपया 3% का आप करके 38,920 रुपये अलाउंस के साथ आपको S3 ग्रेड में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। इस इमॉलमेंट में जो है आपका बेसिक पे इंक्लूड है, इंडस्ट्रियल डियरेंस अलाउंस आपका इंक्लूड है, और भी अलग तरह जितने भी अदर अलाउंसेस हैं वो भी इंक्लूड है। प्रोविडेंट फंड में जो कंट्रीब्यूटरी होती है वो भी इंक्लूड है, ग्रेचुइटी भी इंक्लूड है। ठीक है। और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट जो है आपका वो भी इंक्लूड है, सेल्फ और फैमिली दोनों के लिए। हाउस रेंट अलाउंस विल बी पेड ओनली वेयर कंपनी एकोमोडेशन इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीटीसी जो आपका बनेगा वो मिनिमम सीटीसी आपका जो बनेगा रेगुलराइजेशन के बाद S3 ग्रेड का वो 10,40,000 रुपया बनेगा अप्रॉक्स पर एनम। ठीक है। जिसमें आपका जो बेस अलाउंस और कैटेगरी स्पेसिफिक अलाउंस इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा भी आपको जो अलाउंसेस जो मिलेंगे और ये सैलरी जो है पर एनम का बढ़ जाएगा। तो अभी जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो आपका एप्लीकेशन फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी है, वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये है। इसके अलावा SC/ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ESM और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 200 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी आपको रखा गया है। तो ये था पूरा डिटेल वीडियो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग का जो पोस्ट निकला उससे रिलेटेड। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक ही वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन, सैलरी, अलाउंस, प्रोबेशन पीरियड, एग्जामिनेशन कैसे क्या हर एक डिटेल को मैंने कवर करने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा भी मुझसे अगर कुछ छूट जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक किया कीजिए, और वो सारे कैंडिडेट जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर किया कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं मिलते, नहीं आपको पैसे देने पड़ते हैं, ये बिल्कुल फ्री होता है। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बस इतना पता चलता है कि कितने लोग हमसे जुड़ रहे हैं, और ये एक मोटिवेशन बनता है हमें इस तरह की वीडियो को प्रोवाइड कराने के लिए। तो आपको हमारा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।